जैसे जैसे हम देख रहे हैं ईयर बाय ईयर डे बाय डे जो शायद कहीं पर हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, चाहे वो यूथ है चाहे वो एल्डरली स्टेजेस पर हैं, जो कहीं इतनी ज़्यादा बीमारियां इंक्रीज़ हो गई हैं एंड स्पेशली उसमें हार्ट अटैक तो बहुत ही कॉमन हो गए। इसके कुछ कारण हैं कि हमारी डाइट जो हो रही है वो वेस्टर्नाइज हो रही है। हम जो पैकेज फूड्स होते हैं और जो हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स होते हैं हम वो ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। यूथ में भी ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। फास्ट फूड इज़ वेरी पॉपुलर, वो अगेन वेरी हाई शुगर एंड वेरी हाई सॉल्ट होती है, मच मच अबव द रिकमेंडेड वैल्यू। ओके, सो हाई शुगर लोग कहते हैं कि जी हम वैसे शुगर लेते नहीं, हम मीठा खाते नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड शुगर सिर्फ और सिर्फ ओनली चीनी में प्रेजेंट नहीं होती, आपकी मीठे में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर चपातीज, इन योर राइस। सर एक तो जैसे अल्कोहल का आपने कहा, आई थिंक कहीं ना कहीं पहले होता था कि अगर कोई ड्रिंक करता था, कोई स्मोक करता था तो उसे लोग कहते थे कि अच्छा तो क्यों करता है। अब कोई नहीं करता तो उसे कहते हैं तो क्यों नहीं करता। तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सो एक्सेप्टेंस बहुत हो गई है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग की एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है कि अगर आपको बैठना है दोस्तों के साथ तो अल्कोहल के साथ ही होगा, ठीक है, वो स्मोकिंग के साथ ही होगा। अगर आप उसमें इंक्लूड होना चाहते हो उस ग्रुप में, आपको शुरू करना पड़ेगा। सो ये जो पीयर प्रेशर है ना दोस्तों के आपस में, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज लोग मेरे पास, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एवरी पेशेंट हु कम्स टू मी सब कहते हैं जी सर 2 पैक तो लोग कहते हैं कि ले लेने चाहिए, वो तो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए। ऐसा नहीं है। देयर इज ओनली वन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विच शोड कि ड्रिंकिंग 1 or 2 glasses of small glasses of wine helps them in heart health. डॉक्टर गुप्ता, वेलकम टू बातें थी। Thank you so much for welcome. थैंक यू सो मच सर टू यू आज अपना टाइम देने के लिए। एंड अगेन पॉडकास्ट में मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस होने बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिजीज़ शायद ज़्यादा ही हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे। एंड आज का भी टॉपिक आई गेस बहुत रेलिवेंट है। अगेन हार्ट अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड स्पेशली इन यूथ। तो थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए। एंड कहीं ना कहीं हम यही ट्राई करेंगे कि आसान भाषा में अपनी ऑडियंस को ये बता पाएँ कि कैसे वो हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ओवरऑल क्या टेक है कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं ईयर बाय ईयर डे बाय डे जो शायद कहीं पर हेल्थ हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, चाहे वो यूथ है चाहे वो एल्डरली स्टेजेस पर हैं, जो कहीं इतनी ज़्यादा बीमारियां इंक्रीज़ हो गई हैं एंड स्पेशली उसमें हार्ट अटैक तो बहुत ही कॉमन हो गए। बहुत बार सुनते हैं कि अगर किसी की डेथ का कारण यही होता है कि रात को सोए थे सुबह उठे ही नहीं। तो उस चीज़ पर क्या देखा? So, first of all, you are very right that heart disease rise कर रही है and youth में भी बहुत rise कर रही है। इसके कुछ कारण हैं कि हमारी डाइट जो हो रही है वो वेस्टर्नाइज हो रही है। हम जो पैकेज फूड्स होते हैं और जो हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड्स होते हैं हम वो ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। यूथ में भी ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। फास्ट फूड इज़ वेरी पॉपुलर, वो अगेन वेरी हाई शुगर एंड वेरी हाई सॉल्ट होती है, मच मच अबव द रिकमेंडेड वैल्यू। ओके, सो हाई शुगर लोग कहते हैं कि जी हम वैसे शुगर लेते नहीं, हम मीठा खाते नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड शुगर सिर्फ और सिर्फ ओनली चीनी में प्रेजेंट नहीं होती, आपकी मीठे में प्रेजेंट नहीं होती। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर चपातीज, इन योर राइस, in people who eat fast food, in momos, in noodles that they eat outside, in pizzas and pastas. So these are all very high sugar and very high salt. Because जब भी कुछ चीज़ प्रिजर्व करनी होती है, the basic preservative is salt. Salt is a very good preservative. So everything is very high salt now. So अब ये दोनों चीज़ें मिल के ये जब हमारी बॉडी में जाती हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में जाती हैं, so they do a lot of damage.
Okay. And second, I would come to is smoking and alcohol. It is on very much on the rise. So smoking and alcohol, because it is easily available, very addictive, and alcohol. I mean, I can see today that the generations, each with each coming generation, alcohol is becoming easier and a very क्या कहते हैं welcoming thing. Socialize आपकी टीनेज में इट इज़ अ वेलकमिंग थिंग कि जी हाँ जी एवरीबडी इज ड्रिंकिंग सो एवरीबडी इज स्मोकिंग इट इज़ एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेंस बढ़ गई है उस चीज़ की. दैट इज़ वन थिंग फॉर द यूथ. सो इवन इन ओल्डर एज ग्रुप्स नाउ यू सी लाइक जैसे हमारा डाइट पैटर्न चेंज कर रहा है, ठीक है, हमारे स्ट्रेसर्स भी बढ़ रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. सो वॉट वी आर फॉरगेटिंग, जो हम भूल रहे हैं कि जो हमारी बेसिक जो डाइट थी, जो जैसे वो कहते हैं ना, माएँ कहती थी कि जी घर का खाना खाओ, ठीक है, ईट मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, वो एक्चुअली वी शुड गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल रूट्स एंड सी कि वो एक्चुअली ट्रेडिशनल रूट्स दे वर एक्चुअली गुड. टेकिंग फाइबर इन आवर डाइट, दैट वाज गुड, ठीक है, ईटिंग होम कुक्ड फ्रेश मील्स विदाउट प्रिजर्वेटिव, दैट वाज आल्सो गुड. सो ऑल दीज थिंग्स एंड एक्सरसाइज का लैक हो गया बहुत. It is very easy. You sit in your room, you sit in an AC, you get on your bike or your car and you go someplace, sit in the AC again, and physical effort कोई इतनी है नहीं. Whereas people before us, they've done a lot of physical effort. And then it comes about with stress. Stress की तो क्या बात करें? Everybody is taking stress for everything. So, I mean, all these things are adding up. Plus, diseases, जैसे viral diseases, they are very much on the rise. They contribute to this. ठीक है. एंड अभी कोविड होके हटा है, ठीक है. सो कोविड में वी सॉ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग लॉट ऑफ डिजीजेस, एंड देन द वैक्सीन इशू ऑल्सो केम अप कि जी उससे भी हार्ट डिजीज होती है, उससे भी इन्फ्लेमेशन होती है. सो ऑल दीज थिंग्स स्लोली एड अप, राइट. सो आपका जो सोशो इकोनॉमिक पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है. थिंग्स आर मोर ईजिली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल. सो एंड पीपल आर कंज्यूमिंग, कंज्यूमरिज्म का ज़माना है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन इशू. तो सर एक तो जैसे अल्कोहल का आपने कहा, आई थिंक कहीं ना कहीं पहले होता था कि अगर कोई ड्रिंक करता था, कोई स्मोक करता था, तो वो उसे लोग कहते थे कि अच्छा तो क्यों करता है. अब कोई नहीं करता तो उसे लोग कहते हैं तो क्यों नहीं करता. तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया है. मैं वही कह रहा हूँ ना कि सो एक्सेप्टेंस बहुत हो गई है. अल्कोहल एंड स्मोकिंग की एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है कि अगर आपको बैठना है दोस्तों के साथ तो अल्कोहल के साथ ही होगा, ठीक है, वो स्मोकिंग के साथ ही होगा. अगर आप उसमें इंक्लूड होना चाहते हो उस ग्रुप में, आपको शुरू करना पड़ेगा. सो ये जो पीयर प्रेशर है ना दोस्तों के आपस में, वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज लोग मेरे पास, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एवरी पेशेंट हु कम्स टू मी, सब कहते हैं जी सर 2 पैक तो लोग कहते हैं कि ले लेने चाहिए, वो तो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए. ऐसा नहीं है. देयर इज़ ओनली वन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विच शोड कि ड्रिंकिंग 1 or 2 glasses of small glasses of wine helps them in heart health. Okay. But that is also not a great study in itself. That was the French population. I would like to remind everybody who's listening to this, हमारे में कोई French genes नहीं है. So alcohol in any way is a poison. You get any small amount also is a poison to us. Okay? Because alcohol जैसी आप पीते हो, so सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपकी बॉडी में से एड्रेनलिन रिलीज होता है. ये एक हार्मोन ऐसा है जो फाइट फ्राइट, ठीक है, या फिर आपको कहीं भागना हो एकदम से, ये हार्मोन रिलीज होता है. जब आपके इमोशंस काफ़ी इंटेंस होते हैं, दिस हार्मोन रेजेज योर हार्ट रेट, रेजेज योर ब्लड प्रेशर, ठीक है. द फर्स्ट ड्रिंक डज दैट. द सेकेंड ड्रिंक दैट यू टेक, ठीक है, स्टार्ट्स बिकमिंग अ टॉक्सिन टू योर बॉडी, ठीक है. एंड slowly all these changes, if you do them again and again, it hardens your arteries. आपके हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है. सो एंड लिवर को तो ऑब्वियसली डैमेज करता ही ओवर अ लॉन्ग टाइम. सो बट द थिंग इज कि इफ़ यू वांट टू डू इट इन मॉडरेशन. फॉर मी आई वुड से डोंट डू इट एट ऑल, बिकॉज एनीवेज हेल्थ ट्रेंड्स जो हैं आजकल, दे ऑल टेल यू दिस दैट यू शुडंट डू दिस. एंड स्मोकिंग इज अ कंप्लीट नो. Right? I'll tell you this, anybody who stops smoking, within 4 hours your body starts recovering. Within 4 hours. Okay. Yes. And in the coming 2 to 4 years, your risk of something happening to you, or your risk of mortality मतलब कि आपकी डेथ की risk, is equivalent to a non-smoker. Okay. Within 4 years. But yes, there is a lot of damage that is done. But as you stop smoking, your BP starts coming down to normal slowly. Things change in your body. Your body also heals itself.
सो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि अगर आपने शुरू किया आप छोड़ भी सकते हो. इट इज एडिक्टिव बट यू हैव टू लीव इट समहाउ. आई हैव सीन दिस अपने दोस्तों में या फैमिली में भी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें. बिल्कुल ब्लड प्रेशर की इसलिए कॉमन है बिकॉज जो स्मोकिंग में एक तो जो निकोटीन होता है व्हाट इट डज इज कि हमारी ब्लड वेसल, सोचिए एक पाइप है, ठीक है, उस पाइप को अपने जोर से दबाया, क्या होता है, पानी ज़्यादा दूर जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है. इसी तरह से व्हाट निकोटीन डज इज इट स्टिमुलेट्स आवर ब्लड वेसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. ओके. वो बंद सी हो जाती है पाइप और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है. सो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये रही, अगर आप बार बार ये करोगे तो आपके अल्टीमेटली अगेन हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ठीक है, उसमें डिपॉजिट हो जाना फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. एंड स्मोकिंग का जो टार है, देर आर सो मेनी कैंसर कॉजिंग ड्रग्स इन द स्मोक इटसेल्फ दैट इफ यू रीड अबाउट देम nobody will ever touch smoking. बट आई थिंक लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते. कहीं ना कहीं जो स्वैग है, एक वाइब है आजकल यूथ का, जेंसी का बेसिकली हो गया है देख कर कि नहीं ये तो कूल चीज़ है. सो दे वांट टू बी कूल बेसिकली टू दिस जनरेशन. So see, I believe एक किसी ने लाइन कही है, बॉडी इज योर टेम्पल, इसकी पूजा करो. आई बिलीव इन दैट ऑल्सो. अब क्या है कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. एवरीबडी हैज एम्बिशन दीज डेज. एवरीबडी वांट्स टू गेट समवेयर. एवरीबडी को स्ट्रेस मेनली सबको क्या है, ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा कहीं पहुंचना है. पर आप ये सोचिए कि अगर आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, बॉडी आपका साथ ना दे, आप कैसे करोगे. किसी तरह कोई बॉडी बिल्डर है, उसको इंजरी हो जाए, हाउ विल यू बी एबल टू डू ऑल दिस. ठीक है. आपको आपकी सीलिंग दो जगह है, आपके माइंड में और आपकी बॉडी में. अगर आपने सोच लिया है कि आपने एक काम करना है और आप एक काम कर सकते, योर माइंड विल बी एबल टू डू इट. बट इफ योर बॉडी डजंट अलाउ यू टू डू दैट, then you will have a problem. So I would say smoking, alcohol, all these kinds of recreational drug use also, ठीक है, it adds up to everything. So young age में हम सोचते हैं हमें कुछ होगा नहीं, ठीक है, we're young, our body will heal. But the problem is this is a cumulative effect. ये add on करता रहता है and then it damages. And by the time you realize it, sometime it's too late. एंड आई थिंक पहले मे बी आफ्टर 40-50 होता हो, अब तो ये चीज़ों का इम्पेक्ट है वो बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है. वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई. एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स स्मोकिंग, टुवर्ड्स ड्रग यूज़, ये बहुत एक्सेप्टेबल चीज़ है. सो अब आज की डेट में क्या है, लोग कहते हैं जियो और जीने दो. ठीक है. सो जी, जो मैं कर रहा हूँ अपने मस्ती के लिए, जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ ओके. ठीक है. आई विल सी व्हेन इट हैपन्स. बट यू डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट के you will see it sitting in a hospital bed. That is not the kind of life you want. So if you envision, आप विजन करते हो अपनी लाइफ को कुछ साल आगे, तो वो आपको वो लाइफ नहीं चाहिए. You want to have a good life. So कोई कहता है कि जी आप अभी आप अंदर आए, आपकी उम्र बहुत लंबी है. आज ही मेरे दोस्त के साथ हुआ कि मैं रूम के अंदर एंटर किया, चलो, एंड ही हैड टोल्ड मी, अभी मैं तेरे बारे में बात कर रहा था एंड तेरी उम्र बहुत लंबी. मैंने कहा उम्र लंबी होनी चाहिए पर अच्छी होनी चाहिए. एग्जैक्टली. या सर आपने जैसे बात की कि लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर वो मीठा नहीं खा रहे तो वो शुगर जो है वो नहीं इनटेक कर रहे हैं. बट देयर आर लॉट ऑफ फूड आइटम्स जिसमें ऑलरेडी शुगर है या हाई सॉल्ट है. तो एक ये काइंड ऑफ मिथ है. तो हार्ट अटैक्स को भी लेकर ऐसे बहुत से मिथ हैं एंड डाइट को भी लेकर ऐसे बहुत से मिथ हैं जो लोगों के मन में हैं, जो लोग खुद एक परसीव कर लेते हैं. एक तो आई थिंक गूगल का रोल भी बहुत ज़्यादा आ गया है इस चीज़ में, तो लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार आज के टाइम में बन गए हुए हैं. तो कुछ ऐसे मिथ बस्टर्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेयर जहाँ पे यंग लोग सोचते हैं कि वी डोंट नीड टू बी टेस्टेड, वी डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स बिकॉज वी आर यंग एंड वी विल ईट. बट दैट इज नॉट द इशू. इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग थिंग्स टू हार्म योर बॉडी, इट विल हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट. Ideally, after 20 years of age, people should check their lipids. But I tell my patients, once you hit 40, you get a yearly checkup done. Okay. ठीक है. उससे क्या होता है, दो चीज़ों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, दैट आई एम हेल्दी और इफ़ आई एम अनहेल्दी आई वांट टू डू बेटर. ठीक है. आपको पता लग जाता है टेस्ट करा के, आपको पता लग जाता है जब आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हो, वहाँ पे डॉक्टर आपको बोलता है कि जी भागो, आप अपना कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बताओ. ठीक है. आपको खुद में पता लगता है दैट हाउ फिट यू आर और हाउ अनफिट यू आर, एंड इट ड्राइव्स यू टुवर्ड्स फिटनेस. ठीक है.
and some things come out incidentally also. So you change your track. So ये एक चीज़ है. So young people should get tested more often and should try to change their lifestyle accordingly. Okay. Number one. Number two, you talked about diabetes and food. So diabetes के बारे में एक myth है कि लोग कहते हैं जी हमारी diabetes under control है, everything is okay. But you have to understand when you are a diabetic, तो you are at risk of heart disease. पर हाँ, आपने diabetes control की, you are at lesser risk than somebody who is uncontrolled. ठीक है, अगर आपकी diabetes control में है, it is a very good thing. ठीक है, it will help you go on for years. But you are at risk of heart disease. So be very aware of that. कि अगर आपको कोई symptoms हो रहे हैं heart disease के, आपको सांस चढ़ रहा है, छाती में कोई दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो you have to, go and get yourself checked up. So with diabetes, so लोग कहते हैं, आते हैं मेरे पास कि जी हम मीठा नहीं खाते हैं, ठीक है, so कहते हैं जी हम शक्कर या गुड़ ले लेते हैं, ठीक है. गुड़ is also मीठा, it has glucose, ultimately it breaks down and gives you glucose only, right? So that is also not an option. If we are telling you to have no sugar, that means don't have any kind of sugar. Okay. So इसमें कुछ चीज़ें मैं अपने सब पेशेंट्स को बताता हूँ. Number one of them is when you get up in the morning, devote at least 30 minutes to exercise. And people say कि हमने कभी exercise की नहीं, ठीक है, अब कैसे शुरू करें? So you start with 5 minutes. Just with 5 minutes. Any form of exercise that your body allows. Some people are heavy, they can't exercise. So if you go online, you can find chair exercises, which you can do sitting in your chair or lying in your bed. Okay. Start with them. Okay. Some people who are a little fitter, they can start walking, jogging. Okay. Some people who are even more fit can go to the gym. Okay. Can lift weights. Okay. So all these things you can do. You start with exercise. Number one. Number two, your food. Food like we talked about. कि हमारे चपातियाँ, चावल, bread, pizza, pasta, इन सब में sugars and salts is high content. So I tell all my patients to exclude these things. So लोग कहते हैं हम चपाती चावल नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? So अब मैं कहता हूँ अगर वो चपाती खानी है, so try to include millets. ठीक है. एक हिस्सा ज्वार, बाजरा, रागी and 1 part wheat. Multigrain. इसकी multigrain आटा बनवा लो, ठीक है? And use those. And use more of green vegetables. Second thing I tell my patients with food is with every meal, try to take salads. And before you start your meal, you keep a plate of salad and finish half of it before you start your meal. That is the way to take a meal. कि आप पहले फाइबर लो, उसके बाद आप अपने जो ग्रीन्स वगैरह हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, वो लो, ठीक है. Then after that you go for carbohydrates, and that is how your meal should progress. So these are certain things. And the last thing is to increase time between your sleeping and your eating. अगर आप खाना खा रहे हो 8 बजे, ठीक है, and आप सो रहे हो 12 बजे, that is still okay. So at least 4 hours should be given between your meal and sleeping. Those 4 hours should be active, brain-wise as well as physically. You can go for a walk, okay, you can do something else, something activity you can do, sit with family, talk to them, book reading. So you can do all these things. These are few things which you can do. So diabetes वालों को भी they have to follow all these things. सर आपने सैलेड की बात की, आपने बात की मॉर्निंग एक्सरसाइज की. उसमें एक तो चीज़ है जैसे मेरे मदर मुझे बहुत कहते हैं, मैंने भी रिसेंटली स्टार्टअप शुरू किया है, फिटनेस की बैंड बजी पड़ी है. सो जैसे वो मुझे कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता ना, पैदल चल. पहले के टाइम में कहते हैं कि लोग पैदल भी बहुत ज़्यादा चलते थे क्योंकि व्हीकल्स इतने ज़्यादा नहीं थे. तो एक शायद ये भी रीज़न था ज़्यादा फिटर लाइफ का. अब लोगों ने पैदल चलना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ है. You're absolutely right. मैं तो कहता ही हूँ कि हमारे जो एजेस पहले आए थे, हमारे दादाजी, हमारे फादर्स, हमारे मदर्स, दे हैव ऑल डन सो मच फिजिकल एफर्ट. अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में ही इतनी फिजिकल एफर्ट कर लेते थे कि आज की डेट में मतलब it is counted as exercise if we do that. We go to the gym, whereas they got all this at home because they had to do so much physical effort. So another thing I would like to add here is for something that you mentioned, that you just start with walk. So anybody who is starting to exercise should always warm up. Because warm up से दो चीज़ें होती हैं कि आपकी एक तो body gets used to the exercise. Number two, that injuries are less. You are less likely to injure yourself.
एंड स्पेशली जिनको हार्ट डिजीज़ है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि दे हैव टू वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज. एंड ऐसा नहीं है कि यू हैव हार्ट डिजीज़ दैट यू कैन नॉट एक्सरसाइज. इफ़ यू आर अंडर ट्रीटमेंट एंड यू आर वेल ट्रीटेड, आपका कुछ ना कुछ प्रोसीजर हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. यू कैन डू मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एंड लिव अ लॉन्गर एंड अ हेल्दियर लाइफ. एंड अदर थिंग, अगर सर सिंपल लैंग्वेज में हमने ब्रेक डाउन करना हो लोगों के लिए, कि उन्हें कोई डॉक्टर की एडवाइस की नीड ना पड़े. अगर कोई मान लीजिए कोई हेल्दी बंदा ही है, उसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहता है कि वो एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को जो है वो कंटिन्यू रखे. अब वो एक डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाहता, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, तो आसान भाषा में उसे क्या डाइट लेनी चाहिए. जैसे अपने सैलड की बात की, तो सैलड में लाइक क्या इंक्लूड होना चाहिए, या मॉर्निंग में भी हम देखते हैं, जैसे फॉर मी पर्सनली अगर किसी टाइम मैं ओट्स लेता हूँ तो मेरी जो रूटीन है वो थोड़ा मैं को एक्टिव ज़्यादा फील करता हूँ रादर दैन हैविंग अ हैवी ब्रेकफास्ट. तो मील क्या होनी चाहिए बेसिकली दिन में? So see, your meal has to be very balanced. So आपको ये देखना है कि जब भी आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, आज के जैसे आपने गूगल की बात की, गूगल इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड. वो डबल एजेड स्वॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज एक तरफ आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी कर देता है, दूसरी तरफ इट गिव्स यू लिटिल नॉलेज and you read that and you think you know everything and you follow that blindly. Like gluten free diets, you don't need to be gluten free diet unless you have a problem with gluten. Okay. So now coming to the point which you are asking, okay, balanced diet. So balanced diet has less amount of carbohydrates, which should be 10 to 20% of your diet. Okay. So everything you eat, if you see that it is a high carb diet, okay, it should be decreased to 10 to 20%. Proteins can be in the form of sabziyan, okay, can be the form of eggs, can be form of chicken, fish, okay, all these things. Red meat is advised to be avoided because it is high fat content. Okay, so these things need to be avoided, and include fiber in all your diets. Okay, and also the sugar part should be included because you have to understand every cell in our body is made up of cholesterol, is made up of sugars, it is made up of proteins and all these things. So all these things are essential. ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ज़रूरत है इन चीज़ों की. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कट आउट कर सकते हो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. सो लाइक यू आर सेइंग बैलेंस्ड मील मीन्स कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, ओट्स है, सीरियल्स है, ठीक, दे ऑल्सो कंटेन, दे हैव हाई शुगर कंटेंट इन, ठीक है. सो यू कैन हैव देम बट इन अ बैलेंस्ड वे. डजंट मीन कि आप सुबह शाम दोपहर आप जब भी खा रहे हो इट इज़ मेजरली कार्ब्स एंड कार्ब्स. It has to be some part of protein also. Fiber also has to be included. So all these things are there. And one more thing कि सर हमने बात की वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर की. अब मैं पहले भी बहुत बार ये चीज़ एक्सपर्ट से सुनता हूँ कि ये दोनों चीज़ें बेसिकली जो हैं वो जहर का काम करती हैं, स्लो पॉइजन का काम करती हैं. अब इनका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सो ऑल्टरनेटिव जो है वो ये है कि शुगर को कट आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एंड सॉल्ट का कंटेंट कम करना पड़ेगा. दिस इज द ओनली वे, बिकॉज सॉल्ट क्या करता है, इट रिटेन्स वाटर इन योर बॉडी, इट हार्डन्स योर ब्लड वेसल्स. जो आप कह रहे हो ब्लड प्रेशर कैसे हो रहा है, ये सॉल्ट की वजह से हो रहा है, हाई सॉल्ट. सो इफ़ यू आर, अगर आपके घर के टेबल पे सॉल्ट पड़ा है उसको हटाओ. अगर आपके घर के खाने के टेबल पे चटनियाँ पड़ी हैं इनको हटा दो. इफ़ यू हैव अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर देयर, ठीक है. और अगर आपके वहाँ पे पिकल्स पड़े हैं, ठीक है, अचार पड़े, स्टॉप यूजिंग. ओके. सो दीज आर वेरी हाई इन सॉल्ट. लाइक आई सेड, अब इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट ही तो चाहिए. सो सॉल्ट आपकी वहाँ सामने आपके पड़ा है और आप यूज़ कर रहे हो. आपके खाने में भी तो ऑलरेडी सॉल्ट है ही है. एंड कहीं ना कहीं में भी नॉर्मल भी कर दिया है हमने. लाइक आई एम 26 राइट नाउ, मेरा बीपी नॉर्मली 140-145 होता है. So that is actually not right. Oh, we should do something about that. We'll talk about this after the interview. So basically जो मेरे सराउंडिंग में है उनका भी यही हो गया कि वो कुछ नहीं होता है, ये तो नॉर्मल है, तो सबका ही होता है. तो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमने लाइटली भी लेनी शुरू कर दी हैं. एंड एक और चीज़ इससे जुड़ी है कि सर वाइट सॉल्ट का ऑल्टरनेटिव नॉर्मल लोगों ने सिर्फ पिंक सॉल्ट निकाल लिया हुआ है. एंड जैसे आपने शक्कर की बात की, तो अपना चीनी का भी उन्होंने शक्कर निकाल लिया हुआ है कि हम शक्कर यूज़ कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल.
So it is not that. So it is about salt content. So if you have salt there and you are putting endless amounts of salt, then obviously it is going to cause a problem. Similarly, sugar. अब मैं आपको शुगर की एक बात बताता हूँ. Sugar is kind of more addictive than cocaine. So you try this, that आप सोचो कि अगर आप शुगर जब भी खाते हो, ठीक है, जब भी आप एंड में खाने के बाद मीठा ढूंढते हो, इट इज़ अ डोपामीन हिट टू योर ब्रेन. डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है, हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है. वी हैव हैप्पी सेंटर्स, वी हैव क्या कहते हैं, रिवॉर्ड सेंटर्स इन आवर ब्रेन. सो ऐसे स्टडीज़ हुई हैं कि व्हेन यू टेक शुगर, दोज रिवॉर्ड सेंटर्स दे लाइट अप. Like drugs. Yes, the reward centers, they light up Okay. with high sugar. So you will crave more and more of sugar. But if you are able to cut out sugars, say for a week, 2 weeks, and your body gets used to it, you will be easily able to give up sugar. आप easily sugar give up कर पाएंगे. And bring it down to 20%. मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही sugar हटा दो. Bring it down to 20%. And add some form of exercise. And you will see results like you have never seen in your life. Your brain is clearer, ठीक है, your body is better, your weight starts decreasing, ठीक है. So it is not only just your diet, you have to do some form of exercise also. Yeah. But you will definitely see results. I am changing my lifestyle after this podcast for sure. Because मेरा खुद का बहुत हुआ पड़ा इस टाइम को सीन करा. सर, आप अमृतसर में आपकी जो जनरेशन्स हैं काफ़ी टाइम से हैं. वो फादर इज़ अ ग्रेट फिगर इन अमृतसर, डॉक्टर वेद गुप्ता. आपने स्टडी बाहर से की है, बट यू केम बैक. एंड एक तो ये, क्योंकि आज के टाइम में हमें भी पता है कि क्या चलन चल रहा है अमृतसर में, कि हर कोई बाहर ही जाना चाहता है. एवरीवन वांट्स टू गो टू कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. सो यू केम बैक फ्रॉम यूएस. तो यूएस तो लाइक हमारी वो हिट लिस्ट में है पंजाब की, कि अगर यूएस में जाना ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम बाकी कंट्रीज़ में जा रहे हैं. तो यू केम बैक. एंड एक तो ये कि आपने क्यों दोबारा अमृतसर को चुने? So इसके मेजर कारण मेरे फादर हैं, because he did not ask me to come back. He never used to say कि you know you have to come back or something. He used to always, all three of us brothers, he used to always let us do what we wanted. And उन्होंने कभी भी हमें रोका नहीं किसी चीज़ करने से. उन्होंने मेडिसिन शुरू करने से, हमको MBBS करने से पहले एक बार जरूर बोला था, धक्के खाएंगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है, पैसे कुछ मिलने से. So all three brothers, we were like, we want to do this. Anyways, so coming back to his example, he primarily came from Ludhiana and he settled in Amritsar. And I remember him telling me stories that he came with a trunk and a bed holding a little bit of money. So in today's date, if you consider that man who came from Ludhiana with a trunk, bed holding a little bit of money, and then eventually, you know, progressed in medical college, became head of department of medicine, head of department of cardiology, went to UK and came back from there. That is a different story altogether. UK में जाके उन्होंने कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग की, फिर वापस आए, ठीक है, and he came back to this city. So similarly, I also went to the US. वहाँ पे भी I also had a little bit of a problem in the sense कि I did not get what I wanted to do there. ठीक है, so I was going to try another year. But me and my father, then we sat together and you know, we talked about a lot of different things, a lot of different plans. And I saw that, you know, as a country, India is changing. It is becoming a land of opportunity. It is becoming a land of growth. Okay? And similarly, Amritsar is also becoming a land of growth. True. Okay? So I believe, let's take this podcast for example. Do you think 10 साल पहले हम यहाँ podcast कर रहे होते अमृतसर में? आई थिंक So 10 तो बहुत ज़्यादा, 3-4 साल. हाँ, so I mean, I believe Amritsar is ready for progress. Exactly. ठीक है, so people here are ready for progress. बहुत ही progressive mindset है का बहुत लोगों का, people who want to do things. So that is one reason that I came back. And I feel that this is land of opportunity. This place is for me. यहाँ पे मेरे father, he built a name, and I want to carry on that legacy. I know I might not be able to touch it because he took it to very great lengths, very great heights. I strive कि मैं कोशिश करता हूँ कि wherever I do, in whatever I do, I keep in mind his frame of mind, his ethics, उनका
काम करने का तरीका, ठीक है, उनका लोगों को हैंडल करने का तरीका, ठीक है, कि यू स्टे ट्रू टू योर वर्क एंड ट्रू टू द पीपल. सो मैंने यूएस में भी एक चीज़ ये देखी कि यू आर ऑलवेज ट्रूथफुल विद योर पेशेंट, एंड दैट इज़ द वे इट शुड बी. बिकॉज आजकल की डेट में ना ऑनेस्टी आई थिंक इज लैकिंग अ लॉट. So be honest in your work, do your best, and if you cannot face something or you cannot do something, send the patient to somebody who can do it for him. ठीक है? So because there is a limit to what you can do. अंधेरे में नहीं रखना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहिए. मेरे एक बॉस हैं डॉक्टर के सेठी दिल्ली से. ही इज़ अ वेरी फेमस गुड कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब वेरी एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली. He told me one thing when I talked to him about cardiology. He said, "Beta, cardiology is not just stent or pacemaker. You have to look the patient from top to bottom." दूसरी बात, आप एक सुपर स्पेशलिस्ट हैं. आपके पास जब पेशेंट आता है ना, यू आर द सुपर स्पेशलिस्ट. ही इज़ कमिंग टू यू फॉर एन ओपिनियन कि आप अल्टीमेटली मेरी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं. उसी टाइम पे आई हैड एन एग्जाम्पल राइट इन फ्रंट ऑफ मी. Somebody brought in a small boy जिसको बोल दिया गया था कि इसको पेसमेकर लगाइए. अब उस लड़के को पेसमेकर लगाने के लिए माई बॉस पुट हिम ऑन अ ट्रेडमिल एंड देखा कि उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है. सो इस बच्चे को अगर कहीं और भेजा जाता, प्रॉब्ली अगर पेसमेकर डल जाता उसको. आप सोचिए, अब ये पेसमेकर जो है, दिस हैज़ टू बी चेंज्ड एवरी 10 years or 8 years or 12 years or something. So that boy would have to go repeated procedures over so many years. So see, you have to decide that sometimes you have to decide for people that what kind of direction their life is going to take. Parents भी डरे होते हैं, ऐसी केस में बच्चा भी डरा होता है. You know, कभी बार parents होते हैं, बच्चे बाहर होते हैं. So you know, to do all this, you need to have a human side to yourself. You should empathize with the patient. We cannot sympathize with patients. We can empathize. We can understand that where they're coming from. So that is the way I want to practice my way of medicine. That, you know, this is my way of medicine. So I want to empathize with my patients. I want to treat them to the best of my ability. But sometimes, you know, you can't fight against God. So there are things that you cannot do. So rest you do to the best of your ability. एंड आई थिंक डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट आता है वो आई थिंक सारी उम्मीद लेकर आता है. उस टाइम पे अगर डॉक्टर कुछ भी कहते कि ये चीज़ होनी है, ये करनी पड़नी है, तो पेशेंट कुछ नहीं कह सकता. पेशेंट का ये होता है कि सर डू एनीथिंग जो इस टाइम पे रिक्वायर्ड है. तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइन में. बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समवेयर आई मीन बिकॉज ऑफ सम ऑड पीपल, ये जो ऑनेस्टी है, पीपल हु आर ऑनेस्ट ऑल्सो, उन पे भी लोग बिलीव नहीं करते हैं. बिकॉज यू नो हर एक बंदे को शक की नज़र से देखा जाता है. इट इज़ वेरी रैम्पेंट टुडे, ठीक है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट. सो इट इज़ बेस्ट कि आप क्लियर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में अपने पेशेंट्स को सब कुछ बता दें, अटेंडेंट्स को सब कुछ बता दें, ठीक है, कि दिस इज़ द फर्दर ट्रीटमेंट दैट यू हैव टू अंडरगो एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर यू. सो विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी मॉनेटरी एस्पेक्ट और एनीथिंग. बिकॉज अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट कम्स इन, देन यू लूज योर, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप लूज कर जाते हो. क्योंकि अल्टीमेट शुड बी कि इस पेशेंट के लिए क्या बेटर है. फिर पैसा ही नहीं सर. बिल्कुल. सर आपने बिफोर गोइंग टू डीप डिस्कशन अबाउट अमृतसर, आपने बात की स्टंट की. बहुत ज़्यादा आई थिंक रेपिटेशन में आ गई है ये चीज़, बहुत लोग सुनते हैं रिसेंटली. अगर सिंपल भाषा में हमने अपनी ऑडियंस को बताना हो कि ये प्रोसीजर क्या होता है और स्टंट बेसिकली क्या होता है, तो प्लीज़ आप अगर थोड़ा लाइक. So if you will permit me, मैं थोड़ा इस पर elaborate करना चाहता हूँ. Sure. So there are two procedures. One is called an angiography. Angiography सिर्फ एक टेस्ट है जिससे पता लगता है कि आपकी नस में कहाँ ब्लॉकेज है कि नहीं है. ठीक है. So ये एक टेस्ट है. लोग कहते हैं कि हमने एंजियोग्राफी कराई, हमने सुना उसमें नसें भी साफ़ हो जाती हैं. ये कोई गाड़ी नहीं साफ़ कर रहे आप पानी के साथ, आप सिर्फ एक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देखने के लिए कि कहाँ ब्लॉकेज है, कितनी है, उसका करना क्या है, ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि हर एंजियोग्राफी में हर पेशेंट को स्टेंट ही डले. इट कैन बी नॉर्मल, ठीक है, इट कैन बी कि थोड़ी बहुत डिजीज़ हो, ठीक है, या फिर ऐसी डिजीज़ हो जिसको हम सोच सकते हैं कि पहले दवाई से हैंडल कर लें. अगर कोई टाइट ब्लॉकेज हो उसको डील करना पड़ता है. सो अब आपने पूछा मेरे से स्टेंट क्या है.
स्टेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एंजियोप्लास्टी करनी होती है। सो मतलब जो आपको हमको अंदर ब्लॉकेज मिली उसको हमें खोलना हुआ है। सो अंदर हम जाते हैं, ठीक है, एक वायर के ऊपर वहाँ पे बलून लेके जाते हैं, उसको हम खोलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक स्टेंट खोल के वहाँ पे उसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। स्टेंट्स ये बने होते हैं क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल या प्लैटिनम के, ठीक है, और उसके ऊपर दवा लगी होती है, ठीक है। वो दवा आपकी वेसल के अंदर जाती है और ये स्टेंट आपकी नस को खुला रखता है, और आपको इसके साथ दवाइयाँ ज़रूर लेनी होती हैं, ठीक है, बिकॉज आपको हार्ट डिजीज़ है तो उसके लिए दवाइयाँ ज़रूर लेनी है आप। सो ये है प्रोसेस एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। इससे बेटर है कि बंदा पहले ही अपनी लाइफस्टाइल करे आप सकते हैं। बिल्कुल। एक आप कितने सालों से हम सुनते आए हैं बचपन से, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अगर आप किसी चीज़ से बच सकते हैं और आपको पता है कैसे बच सकते हैं तो ज़रूर करिए। आई थिंक अब नॉलेज ज़्यादा हो गई है लोगों को, पॉडकास्ट हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पर, सोशल मीडिया पर, बट शायद लोगों की इम्प्लीमेंटेशन उतनी कम हो गई है। पहले शायद इन्फॉर्मेशन कम थी, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा थी, अब इम्प्लीमेंटेशन कम हो गई है। लोगों को पता है बट ध्यान ही नहीं देते। जैसे हमने मल्टीग्रेन की बात की, अब लोगों का क्या बेसिक आदत है कि कौन इतने एफर्ट लगाए, पहले मल्टीग्रेन रोटियाँ बनाएं फिर खाएं, तो कोई नहीं, चलता है सब चलता है। हम अंधेरे में रहना शुरू कर दिया हुआ है। सो आई बिलीव इम्प्लीमेंटेशन कम नहीं हुई है, बट आई वुड से कि अवेलेबिलिटी ऑफ टॉक्सिन्स, सिगरेट, ये रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ और अल्कोहल की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई एंड एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। सो दिस इज़ वन रीज़न। सो आई वुडंट से इम्प्लीमेंटेशन, आई बिलीव कि हमारे फ्रेंड सर्कल में सब लोग होंगे जो एक ना एक बार तो जिम तो जरूर गए। सो मतलब कुछ ना कुछ तो माइंड में है, ठीक है। बट हाँ, हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए, हेल्थ को अचीव करने के लिए भी, कोई भी गोल अचीव करने के लिए लाइफ में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मैं आपको कहता ना कि अगर 5, 4 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन आपको हफ्ते में मिले कुछ भी एक्सरसाइज करने के लिए, करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन हफ्ते में करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कहीं से तो शुरू करो, और जो भी आप कर रहे हो ना वो एफर्ट आपकी थोड़ी थोड़ी ऐड ऑन कर रही है। ज़रूरी नहीं है आपको कल से बेटर करना है, ठीक है। यू कैन डू लेस देन येस्टरडे ऑल्सो, बट लेस देन येस्टरडे का मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए नया कर रहे हो। इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग टू थिंक ऑफ योर बॉडी एंड डू समथिंग हेल्दी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। एंड सर, कमिंग बैक टू अमृतसर, आपने बात की जैसे कि बहुत इनोवेशंस में हो रही हैं, धीरे धीरे इंडिया भी डेवलप हो रहा है, अमृतसर भी डेवलप हो रहा है। अगर हम कार्डियोलॉजी की बात करें, मेडिसिन्स की बात करें, तो उसमें आपने क्या चेंजेस देखे हैं रिसेंटली अमृतसर में, एंड अगर थोड़ा ओवरऑल जाए तो इंडिया में? सो कार्डियोलॉजी में एज अ साइंस, कार्डियोलॉजी हम इट इज़ अ वेरी वेल रिसर्च ब्रांच ऑफ मेडिसिन। बहुत रिसर्च हुई है इसमें, डिफरेंट चीज़ों के लिए बहुत बहुत रिसर्च हुई है। जैसे हार्ट फेलियर की जो दवाइयाँ हैं वो इतनी बेटर हो गई हैं आज की डेट में कि हम जो पहले हम ट्रीट नहीं कर पाते थे, जिन लोगों को प्रॉब्ली वी वुड हैव टू सी देम सफ़र, वी डू नॉट हैव टू सी देम सफ़र, ठीक है। द टेस्ट्स दैट हैव कम आउट टू मॉनिटर पेशेंट्स, अगर आपको मॉनिटर करना हो पेशेंट को, जो नए नए टेस्ट आ गए हैं उनसे बहुत अच्छी मॉनिटरिंग भी हो जाती है, ठीक है। एंड पेशेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस भी कर सकते हो आप उसके साथ। सो एक कुछ नए नए डिवाइसेस ऐसे आ गए हैं जो कि आपके अंदर फिट हो जाते हैं एंड वी कैन एक्चुअली मॉनिटर पेशेंट्स। सो कुछ ऐसे हमारे पेसमेकर्स हैं जो कि पेशेंट्स को एक्चुअली मॉनिटर कर सकते हैं और आपको डॉक्टर को कुछ होने से पहले का अंदेशा दे सकते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर के लिए एडमिशन होने वाला है, इसकी दवाई चेंज कर। सो ऐसे डिवाइसेस भी आ गए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव कम। अब ऐसी वैल्व्स सर्जरीज आ गई हैं जो बिना छाती खोले, जो पहले हम बाईपास सर्जरी और वैल्व चेंज ऑपरेशन के लिए पूरी छाती खोलते थे, सो वो बिना छाती खोले हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू कार्डियोलॉजी वी कैन डू दिस विदाउट ओपनिंग द चेस्ट, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। जिसकी रिकवरी आपकी महीना 1.5 महीना लगता था आपको रिकवर करने में, वो आप एक दिन में रिकवर करके नेक्स्ट डे यू आर इन द रूम एंड आफ्टर दैट यू आर डिस्चार्ज्ड। आपको सिर्फ दवाइयाँ खानी घर पे एंड यू आर ऑल बेटर। सो दीज एडवांसमेंट्स ना दे आर कमिंग वेरी फास्ट एंड पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। सो आई बिलीव कार्डियोलॉजी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। वी गो टू सो मेनी कॉन्फ्रेंसेस, वी सी नया नया क्या हो रहा है।
एंड बेसिकली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पहले डिपेंडेंस थी फॉरेन कंट्रीज़ पर इलाज के लिए, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ठीक। कम भी हो गई है ना, आप देखेंगे रिवर्स हो रहा है। हाँ जी। बिकॉज मैं आपको एक सिंपल सा अपने पेशेंट का डिलेमा सुनाता हूँ। माई पेशेंट वेंट टू कनाडा एंड पेशेंट को ब्लड प्रेशर था, पेशेंट को थोड़ा सा पहले हार्ट फेलियर था, हमने सब ट्रीट करके ठीक करके बिफोर लीविंग सब उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको भेज दिया हमने वहाँ के। अब वहाँ पे पहुँच के उनकी जो दवाइयाँ होगी वो ख़त्म, एंड दवाइयाँ ख़त्म हो गई एंड वहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एन अपॉइंटमेंट। इमरजेंसी में भी जाओ तो वहाँ पे मतलब यू डोंट गेट द ट्रीटमेंट लाइक यू गेट इन इंडिया। वेयर इंडिया में सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर को उठा के फ़ोन करते हो कि डॉक्टर साहब मेरे को प्रॉब्लम है, आ रहा हूँ, ठीक है। एंड एक अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाना है ना, आप उसी दिन डॉक्टर को मिल सकते हो। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत है, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर्स आर ऑलवेज रेडी टू लिसन टू यू, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम कैनेडा, यूके, यू नो, USA टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट, बिकॉज सेकेंड थिंग इज ट्रीटमेंट इज चीपर ऑल्सो हियर. So, and you get the same quality of treatment here. So, it's a good thing. We did a podcast with Dr. Vikram Singh, सिंह डेंटल केयर के जो फाउंडर हैं, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही थी कि अब बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गया, लोग यहाँ प्रेफर करते हैं अपना इलाज करवाना रैदर देन के वहाँ, क्योंकि एक तो कॉस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बिल्कुल 5 to 10 टाइम्स का कॉस्ट का फ़र्क है, एंड क्वालिटी है जो उन्हें यहाँ पर सेम मिल रही है. So the issue is कि I remember my own brother, he had a small accident वहाँ पे, and to get an X-ray done he had to just wait for 4 hours, and 4 घंटे बाद जो डॉक्टर आए उन्होंने नॉट नोइंग कि मेरे ब्रदर खुद डॉक्टर हैं, उनके साथ जो मेरे ब्रदर बैठे हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो he gave a very random diagnosis. So उसको जब पता चला कि ये भी डॉक्टर हैं तो फिर सीनियर को बुलाया गया. सो सी दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर जाके आपको कुछ और ही अनोखा मिल जाएगा, ठीक है. ये ट्रीटमेंट्स यहाँ भी आज की डेट में सब अवेलेबल हैं, बिकॉज ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर कमिंग इन टू इंडिया, ठीक है, एंड सम थिंग्स आर रिलीज्ड फर्स्ट हियर देन देयर, एंड कॉस्ट वहाँ पे ट्रिपल है ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर. एंड सब आप जब वापस आए अमृतसर, so बेसिकली यू आर अ प्रोमिनेंट फिगर इन अमृतसर, और हर किसी के माइंड में एक विजन रहता है अपने सिटी को लेकर कि ये बेटर कर सकते हैं, ये बेटर हो सकता है. तो आपका क्या विजन है अभी अमृतसर को लेकर? See, my vision here is to give specialty care, work with different doctors, not just myself, work with different doctors who share my vision of ethical practice, good practice, and making our patients aware. I want to collaborate with different super specialities and do something which will be beneficial to everybody. So, you know, maybe even we can do this so that we can, get a pool of funding and probably do it for people who cannot afford medical care. Because आजकल की डेट में आयुष्मान is a good thing, but with that also quality medical care suffers. So आयुष्मान के साथ भी the quality of medical care is suffering. So I believe that we can do better for people of Amritsar. And other like-minded people, if they're listening right now also, I would like to collaborate with like-minded people and do something good here. And कहते हैं collaboration का time है. बिल्कुल बिल्कुल, because you cannot do everything alone. So if you have to be good, you have to grow, you want to do good things, it is always when the effort of many, not just one. Because a person is not just made by something कि ओवरनाइट आप खुद ही मेहनत करके सब बन गए. मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आपको जो भी है किसी ना किसी के साथ मिल के ही करना पड़ेगा. एंड कहते हैं कि यानी कि कंपटीशन जितना भी है वो बॉटम पे है, टॉप पे तो कोलैबोरेशन ही है. टॉप पे कोलैबोरेशन है बिल्कुल, बिकॉज अगर आप किसी और से जेलसी करके किसी और का काम देख के आप अगर खुद कुछ करने जा रहे हो, whenever you see somebody better than you or somebody who is more intelligent than you, it is a very simple thing. You work with them. You don't work against them. You work with them. Because उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया,
ठीक है, एंड मेरे से बेटर कोई है नहीं, देन दैट डे विल बी द मोस्ट रॉन्ग डे इन योर लाइफ कि आपने जो सोच लिया. एंड आई थिंक कहते हैं कि जैसे मुझे अब पॉडकास्ट करते करते बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स के साथ बैठने का मौका मिलता है जो यूजली नहीं मिल सकता, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और कहते हैं कि जितना आप कम बोलते हैं और सुनते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, क्योंकि जितना भी आप बोलोगे तो वही जो आपको आता है, बट आप जो सुनोगे तो अब आपके माइंड में नई नई चीज़ें आती हैं और नया आप कुछ सीखते हो. जी बिल्कुल. आई मीन जितना आप बाकी लोगों से सुनोगे, बाकी लोगों की थॉट सुनोगे, कभी कभार आपकी थॉट प्रोसेस भी कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में चल रही होती है, सो इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपको एक डिफरेंट आइडिया मिल जाता है कि आपकी थॉट्स किस साइड पे जानी चाहिए. ठीक है, कि आप इसको बेटर कैसे कर सकते हो. अगर कोई और बेटर कर रहा है तो आप भी कर सकते हो. सो एंड आई बिलीव यू सेड जैसे कोलैबोरेशन का टाइम है, डेफिनेटली कोलैबोरेट विद गुड पीपल एंड डू गुड वर्क. बाकी ऊपर वाले भी. सर, अगर किसी को लग रहा है ठीक है कि उसे मे बी हार्ट अटैक के सिम्टम्स लग रहे हैं या उसे कुछ ऐसा लग रहा है, तब उसे क्या करना चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? So at that point of time, the closest thing you can have in your house is एक टैबलेट एस्पिरिन की. ओके. सो एस्पिरिन जनरली घर में होती है, ठीक है, एंड वो सर दर्द के लिए काफ़ी लोग ले लेते हैं या कुछ है, तो उसकी एक टैबलेट, ठीक है, वो खा लें उसी टाइम पे, एंड उसी टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए विद इन टाइम. डोंट वेट कि पेन चले जाएगी या कुछ ये बेटर हो जाएगी. डोंट वेट. जनरली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको हमने सब दवाइयाँ दी होती हैं, दे शुड डायरेक्टली प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल कि अपने आप ये अब सब कुछ अपने आप नहीं ठीक होने वाला. उनको हमने वैसे भी सॉर्बिट्रेट जैसी कोई गोली दी होती है ज़ुबान के नीचे रखने के लिए, उनको समझाया जाता है ऐसे. बट फॉर समबडी जिनको पहले कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है, आप डिस्प्रिन की टैबलेट ले लें एट उसी टाइम पे. दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, कि जी आपको कैसी चेस्ट पेन हो रही है, तिरेलियाँ आ रही हैं, सांस चढ़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अवेयर होना चाहिए, ये सिम्टम्स है, एंड उस टाइम पे वेट ना करें. एंड उनकी रिकॉग्निशन करनी बहुत. बिल्कुल, रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी मेडिकल फील्ड से तो हर एक बंदा नहीं होता. सो रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स कि जी चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, नेक को जा रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, आर्म्स को जा रही है, शोल्डर पे जा रही है, बैक पे जा रही है, साथ में आपको सांस चढ़ रहा है या फिर एकदम से बेहोशी हो रही है, ये सब सिम्टम्स होते हैं हार्ट डिजीज़ के. ये सब याद रखना चाहिए. तो बेसिकली यंगर जनरेशन के लिए चलो मैं तो रिलेट कर सकता हूँ कि जितना हमें मूवीज़ की, बॉलीवुड की, एनिमी की और स्पोर्ट्स की नॉलेज है, उतनी हमें अपनी हेल्थ की भी नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वेरी गुड. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. आई मीन इतने फ्रैंक ओपनली किसी से बात करना अबाउट एवरीथिंग इज रियली नाइस. थैंक यू सो मच सर. लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे. एक अगर आप मैसेज देना चाहें, एक तो यूथ को एंड एक एस्पायरिंग डॉक्टर्स को. सो यूथ के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. हैप्पीनेस अल्कोहल और स्मोकिंग में नहीं है सिर्फ, फाइंड इट इन अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट. try to read, try to gain knowledge about things other than your work also. So that is one message that I want to give to the youth. And to aspiring doctors? To aspiring doctors, if you are in this profession, learn to de-stress little. Because आप de-stress नहीं करेंगे ना तो आपकी decision making में फ़र्क पड़ेगा. And हमारे काम में decision making is everything. So there are एक स्टूल की जैसे क्या कहते हैं उसके पाए होते हैं. सो नॉलेज एंड स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट एंड अ काम डिसीजन मेकिंग, ये भी कुछ पाए हैं इसके जो आप अपनी में इनकलकेट करें ओवर द ईयर्स. एवरीथिंग हैपन्स एट इट्स ओन टाइम. नॉलेज कम्स एट इट्स ओन टाइम. एक्सपीरियंस कम्स एट इट्स ओन टाइम. सो ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू लर्न वेर एवर यू गो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.